टैरिफ के बाद भारत को दोनों तरफ से भयंकर वाली खुशखबरियां। भारत को सभी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हुआ चीन। भारत के साथ काम करने चीन ने मान ली मोदी सरकार की सभी शर्तें। तो उधर ट्रंप ने उपराष्ट्रपति वेंस को भेजा भारत के साथ होगी बड़ी डील। जिनपिंग और ट्रंप से जबरदस्त माल कमाई की स्थिति में भारत जल्द होगा बड़ा ऐलान। भारत आज दुनिया के सामने एक ऐसी ताकत बनकर उभरा है जिसके सामने हर महाशक्ति नतमस्तक है। वो भारत जो कभी सिर्फ सपनों और संभावनाओं का देश था, आज ग्लोबल मंच पर अपनी ताकत का लोहा मनवा रहा है। जब से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2025 में चीन पर 245% का तगड़ा टैरिफ ठोका है, तब से ड्रैगन की सारी हेकड़ी हवा हो गई है। चीन जो कभी भारत को आंखें तरेरता था, आज भारत के सामने घुटने टेकने को मजबूर है। लेकिन ये कहानी सिर्फ चीन की हार की नहीं है, ये भारत की उस बुलंदी की गाथा है जो हमें आर्थिक सुपर पावर की राह पर तेजी से ले जा रही है। अमेरिका ने भारत को ऐसा सुनहरा मौका थमा दिया है जो हमारे लिए किसी जादुई चिराग से कम नहीं। ट्रंप ने न सिर्फ भारत को टैरिफ मुक्त व्यापार का लुभावना तोहफा दिया है, बल्कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA और कई बड़ी डील्स के जरिए भारत को मालामाल करने की पूरी तैयारी कर ली है। सोचिए, एक तरफ अमेरिका भारत को गले लगा रहा है, तो दूसरी तरफ चीन अपनी सारी दुश्मनी भूलकर भारत के साथ काम करने को बेताब है। ये भारत की वो ताकत है जो आज हर बड़ी ताकत को भारत के सामने कतार लगाने पर मजबूर कर रही है। लेकिन रुकिए, असली धमाका तो अभी बाकी है। आज एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। क्या है ये खबर? ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये समझिए कि भारत कैसे इस ग्लोबल गेम का सेंटर पॉइंट बन गया है। एक तरफ ट्रंप ने अपने उपराष्ट्रपति JD वेंस को भारत भेजा है ताकि भारत के साथ बढ़ी व्यापारिक डील्स पर बात हो सके। ये पहली बार है जब ट्रंप प्रशासन ने इतना बड़ा कदम उठाया है। वेंस की पत्नी उषा, जो भारतीय मूल की हैं, इस यात्रा को और खास बना रही हैं। दूसरी तरफ चीन भी लगातार भारत के साथ बातचीत कर रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर भारत ने ऐसा क्या कमाल किया जो दोनों महाशक्तियां उसके सामने झुक रही हैं? आखिर भारत ने ऐसा क्या कमाल किया जो दोनों महाशक्तियां उसके सामने कतार लगाए खड़ी है? आखिर मोदी सरकार ने कौन सी ऐसी कूटनीतिक चाल चली है कि एक दूसरे के दुश्मन यानी चीन अमेरिका भारत की तरफ भाग रहे हैं? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिए और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में जरूर बताइएगा। भारत के साथ काम करने के लिए चीन पूरी तरह तैयार। भारत को टेक्नोलॉजी भी देगा और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी लगाएगा चीन। अब आते हैं उस खबर पर जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। चीन ने भारत की हर एक शर्त को मानने की हामी भर दी है। जी हाँ, वो चीन जो कभी अपनी शर्तें थोपकर भारत को दबाने की कोशिश करता था, आज भारत के सामने पूरी तरह सरेंडर कर चुका है। ट्रंप के 245% टैरिफ ने 2025 में चीन की अर्थव्यवस्था को ऐसा झटका दिया कि उसके निर्यात में भारी गिरावट देखने को मिली। रॉयटर्स के अनुसार मार्च 2025 में चीन के निर्यात में 12% की वृद्धि हुई थी, क्योंकि फैक्ट्रियां टैरिफ लागू होने से पहले शिपमेंट भेजने की जल्दी में थीं। लेकिन अप्रैल 2025 में 145% टैरिफ लागू होने के बाद निर्यात में तेज गिरावट की आशंका है। विश्व व्यापार संगठन ने अनुमान लगाया है कि 2025 में ग्लोबल ट्रेड वॉल्यूम 0.2% तक कम हो सकता है और चीन के अमेरिका को निर्यात पर सबसे बड़ा असर पड़ेगा। ऐसे में चीन को अपनी अर्थव्यवस्था बचाने के लिए नए बाजारों की सख्त जरूरत है और भारत उसका सबसे बड़ा दांव बनकर उभरा है। भारत ने साफ शब्दों में कह दिया कि अगर चीन को हमारे साथ व्यापार करना है तो उसे मेड इन इंडिया को बढ़ावा देना होगा। यानी चीनी कंपनियों को भारत में फैक्ट्रियां लगानी होंगी, स्थानीय लोगों को नौकरियां देनी होंगी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी होगी। उदाहरण के लिए, अगर कोई चीनी कंपनी भारत में स्मार्टफोन बनाना चाहती है तो उसे भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी होगी और भारतीय इंजीनियर्स को टेक्नोलॉजी सिखानी होगी। और सबसे बड़ी बात, चीन ने इन सारी शर्तों को बिना नानुकुर के स्वीकार कर लिया है। 2024 में भारत चीन व्यापार $118 बिलियन तक पहुंच गया, जिसमें भारत का निर्यात 16% की शानदार बढ़ोतरी के साथ $19 बिलियन रहा। ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ एक आयातक देश नहीं, बल्कि ग्लोबल मार्केट में एक बड़ा निर्यातक बन रहा है। लेकिन भारत की जीत सिर्फ चीन तक सीमित नहीं है। अमेरिका के साथ भी भारत की दोस्ती नई ऊंचाइयों को छू रही है। ट्रंप ने भारत को टैरिफ मुक्त व्यापार का ऑफर दिया है, जिसके तहत भारत के टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को अमेरिका में बिना किसी टैक्स के बेचा जा सकेगा। 2024 में भारत का अमेरिका के साथ व्यापार $83 बिलियन तक पहुंच चुका है और अगर FTA डील हो गई
तो 2027 तक ये आंकड़ा 150 बिलियन डॉलर तक जा सकता है। तो एक तरफ भारत चीन को अपनी शर्तों पर नचा रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका के साथ मिलकर ग्लोबल सप्लाई चेन में धमाल मचा रहा है। 2024 में भारत की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ सबसे तेज। तो भारत ये सब कर कैसे रहा है? इसका जवाब है हमारी मजबूत नीतियां, स्मार्ट डिप्लोमेसी और आत्मनिर्भर भारत का जज्बा। भारत ने पिछले कुछ सालों में मेक इन इंडिया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं के जरिए अपनी मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी की ताकत को कई गुना बढ़ाया है। 2024 में भारत की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ 8.2% रही, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। उदाहरण के लिए भारत अब स्मार्टफोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन चुका है। 2023-24 में भारत ने 11 अरब डॉलर के स्मार्टफोन एक्सपोर्ट किए, जिसमें से 75% हिस्सा अमेरिका और यूरोप को गया। इसके अलावा भारत ने इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सेक्टर्स में भी जबरदस्त तरक्की की है। दूसरी तरफ अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस की भारत यात्रा इस बात का पक्का सबूत है कि ट्रंप भारत को कितना अहम मान रहे हैं। वेंस 18 अप्रैल 2025 को भारत आ रहे हैं और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ टैरिफ और ट्रेड डील पर बड़ी बातचीत करेंगे। इस यात्रा की खास बात यह है कि वेंस की पत्नी उषा भारतीय मूल की हैं, जिससे इस डिप्लोमेटिक विजिट में एक पर्सनल टच भी जुड़ गया है। भारत और अमेरिका के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत तेजी से चल रही है और अगर ये डील फाइनल हो गई तो भारत की अर्थव्यवस्था को नई उड़ान मिलेगी। लेकिन भारत सिर्फ अमेरिका पर निर्भर नहीं है। चीन के साथ भी भारत ने सख्त रुख अपनाया है। भारत ने चीनी कंपनियों को साफ कह दिया कि अगर उन्हें 1.4 बिलियन लोगों के भारतीय बाजार में टिकना है तो उन्हें भारत की शर्तों पर चलना होगा। और यही वो ताकत है जिसने चीन को भारत के सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। भारत को इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कई चुनौतियों से जूझना पड़ा। एक तरफ चीन की चालबाजियां थीं, जो कभी सीमा पर तनाव बढ़ाता था तो कभी सस्ते सामान के जरिए भारतीय बाजार पर कब्जा करने की कोशिश करता था। 2020 के गलवान विवाद के बाद भारत ने चीनी ऐप्स पर बैन लगाया, चीनी कंपनियों पर सख्ती की और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया। नतीजा, आज भारत में 97% स्मार्टफोन्स स्थानीय स्तर पर बन रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका के साथ भी भारत ने स्मार्ट डिप्लोमेसी दिखाई। भारत ने क्वाड, ETU2 और G7 जैसे गठबंधनों के जरिए अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी को मजबूत किया। 2024 में भारत अमेरिका डिफेंस डील 20 अरब डॉलर तक पहुंच गई, जिसमें ड्रोन, मिसाइल सिस्टम और फाइटर जेट्स शामिल हैं। इसके अलावा भारत ने अपनी डिजिटल इकोनॉमी को भी जबरदस्त तरीके से बढ़ाया। 2024 में भारत की डिजिटल इकोनॉमी 330 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई और 2030 तक इसके 1 ट्रिलियन डॉलर होने का अनुमान है। ये सारी उपलब्धियां दिखाती हैं कि भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि एक ग्लोबल लीडर है। और यही वो वजह है जिसके चलते चीन और अमेरिका दोनों भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं। लेकिन भारत की नजर सिर्फ व्यापार पर नहीं है। भारत अपनी 140 करोड़ जनता के लिए रोजगार, टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहता है। इसलिए भारत ने चीन से साफ कह दिया कि अगर तुम्हें हमारे साथ बिजनेस करना है तो भारत की शर्तों पर करना होगा, और चीन ने वो शर्तें मान ली हैं। अब सवाल ये है कि भारत इस मौके का फायदा कैसे उठाएगा। जवाब है स्मार्ट प्लानिंग, तेज एक्शन और आत्मनिर्भरता का जुनून। भारत ने पहले ही PLI स्कीम के तहत 1,97,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया है, जिससे 12 लाख से ज्यादा नौकरियां पैदा हुई हैं। 2024 में भारत में 1.2 मिलियन स्टार्टअप्स रजिस्टर हुए, जो दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। इसके अलावा भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर 1.4 ट्रिलियन डॉलर का निवेश प्लान किया है, जिसमें 5G नेटवर्क, हाई स्पीड रेल और स्मार्ट सिटी जैसे प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। ये सारी योजनाएं भारत को 30 तक 7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने की राह पर ले जा रही हैं। दूसरी तरफ भारत ने अपनी विदेश नीति को भी मजबूत किया है। चाहे वो G20 की सफल अध्यक्षता हो, ब्रिक्स में भारत की बढ़ती ताकत हो या UN में भारत की दमदार आवाज, भारत हर मंच पर अपनी बात मजबूती से रख रहा है। और यही वो भारत है जो आज चीन और अमेरिका के बीच चल रहे टैरिफ वॉर में सबसे बड़ा विजेता बनकर उभरा है। लेकिन भारत की असली ताकत है उसकी जनता। 140 करोड़ आज भारतीयों का जोश, जुनून और मेहनत ही वो ईंधन है जो भारत को ग्लोबल सुपर पावर की राह पर तेजी से दौड़ा रहा है। तो दोस्तों, ये थी वो धमाकेदार कहानी जिसने भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के बीच सेंटर स्टेज पर ला खड़ा किया। अब आपकी बारी है। इस खबर पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट में जरूर बताइए और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।